Hey everyone, welcome back to my channel that is Padhai and Pariksha. So today we're gonna talk about carbocation. Carbocation formation कैसे होता है? First question arises. There are two types of cleavage in chemistry. One is homoleptic cleavage, another is heterolytic cleavage. Homolytic cleavage में क्या होता है कि जो ग्रुप होता है उसमें जो दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इलेक्ट्रॉन. जब बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड किससे बन के बना होता है? बॉन्ड बना होता है शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन से. ठीक है, अगर वो जो दो इलेक्ट्रॉन है अगर वे इक्वली यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक पार्ट पे चला गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ग्रुप पे चला गया, तो उस केस में क्या होता है? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है. बट अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जिसमें कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक मॉलिक्यूल के पास चले जाते हैं और एक के पास नहीं जाते हैं. सो जिसके पास नहीं जाते यानी कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है. पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? जो कि डोनेट कर देता है, जो कि लूज़ कर देता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है. लाइक इफ वी टेक CH3Cl, अगर हमने ये लिया और इसके बीच में एक बॉन्ड है, वी नो कि Cl जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू CH3. CH3 एक अल्काइल ग्रुप है और Cl जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे. तो जो दो इलेक्ट्रॉन जिससे बॉन्ड मिलके बना है वो दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के पास चले जाएंगे, पोलैरिटी Cl के पास ज़्यादा हो जाएगा. और CH3 के पास कुछ भी नहीं आएगा, CH3 के पास सिर्फ पॉजिटिव साइन आ जाएगा और उस पर एक नेगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा. सो CH3 प्लस जो होगा उसको हम कहेंगे कार्बोकेटाइन और Cl माइनस जो होगा उसको कहेंगे हम कार्बो एनाइन. नाउ अभी हम पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन के बारे में. कार्बोकेटाइन के एग्जांपल्स देख सकते हैं हम. हमारे पास है मिथाइल कार्बोकेटाइन डेट इज CH3 प्लस. वी हैव इथाइल कार्बोकेटाइन डेट इज CH3CH2 प्लस. देन वी हैव आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन और वी कैन से प्रोपाइल कार्बोकेटाइन. आइसोप्रोपाइल में क्या होता है? CH3CH इधर पॉजिटिव चार्ज रहेगा. दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन भी अलग अलग टाइप में उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है. लाइक प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड टर्शियरी कार्बोकेटाइन. प्राइमरी कार्बोकेटाइन यानी कि उस पर एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा. जिस कार्बन पे पॉजिटिव साइन होगा उस पर कोई एक फंक्शनल ग्रुप और वी कैन से एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा. फंक्शनल ग्रुप का मतलब एल्काइल ग्रुप. और सेकेंडरी का मतलब होता है जिसपे दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो. और टर्शियरी का जिसपे तीन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो. इससे में हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को हम डिफरेंशिएट करते हैं. एग्जांपल में हम ले सकते हैं. सो कार्बोकेटाइन्स आर डिवाइडेड एज प्राइमरी that is 1 degree, secondary that is 2 degree, tertiary that is 3 degree. इससे में डिवाइड किया जाता है इसको. प्राइमरी का एग्जांपल ले सकते हैं. लाइक हमारे पास CHHR इससे में अटैच्ड है. सो R एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है इसके साथ और H हाइड्रोजन अटैच्ड है. सो इस केस में ये जो होगा ये होगा प्राइमरी. क्या होगा ये? प्राइमरी. अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप दो हो जाए लाइक R', H पॉजिटिव साइन, सो ये जाता है सेकेंडरी में आ जाता है. टर्शियरी में यही 3 हो जाए जो अल्काइल ग्रुप है वो आ जाता है टर्शियरी के अंदर. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. यानी कि कार्बोकेटाइन को कैसे स्टेबिलिटी उसकी कैसे डिफाइंड होती है, यानी क्या ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का. सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई पावर पे, यानी कि प्लस आई इफेक्ट पे, ओ कैन से प्लस आई ग्रुप्स पे. सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होता है
it is directly proportional to plus I effect and inversely proportional to minus I effect. ठीक है, ये इसका मेन पॉइंटर्स है. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं ओल्ड टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, द ओल्ड टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप दे शो प्लस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट आर शोन बाय ग्रुप्स लाइक फिनाइल, आर्डियाइड, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, cyanide, NO2, CF3. These type of groups they show minus I effect and their order is like CF3. It is the most ये सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है. उसके बाद NO2 शो करता है. इसलिए मैं ये इनका ऑर्डर लिखा गया है. स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो भी कार्बोकेटाइन वाले ऑर्डर में ही वेरी करते हैं. कार्बोकेटाइन का ऑर्डर इससे क्या हो जाएगा, यानी कि 3 डिग्री सब में ज़्यादा स्टेबल होगा इसमें, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल ग्रुप. दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज व्हाई 3 डिग्री इज द मोस्ट स्टेबल वन. बिकॉज हमारा जो प्लस आई इफेक्ट है डेट इज, और वी कैन से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट. और प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है? अल्काइल ग्रुप्स. अगर किसी कार्बन पे अल्काइल ग्रुप का अमाउंट बढ़ेगा, यानी कि अटैच्ड अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, वो किस में होता है? 3 डिग्री में सब में ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होते हैं. सो उसका कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा. दैट्स वाई 3 डिग्री इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन. आफ्टर इट ऑर्डर इज़ लाइक 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल. अगर हम स्पेशल केसेस देखें लाइक रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स, यानी कि अलग अलग टाइप्स में, सो पहला टाइप हम ले सकते हैं फिनाइल ग्रुप्स के साथ. लाइक ट्राई फिनाइल जो होता है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है. उसके बाद आ जाता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन. उसके बाद आ जाता है अलाइल कार्बोकेटाइन. उसके बाद आ जाता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल एंड देन विनाइल. ये आ जाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. ट्राइफिनाइल इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज ट्राइफिनाइल का स्ट्रक्चर इस वे का होता है. इस पे 3 बड़े बड़े फिनाइल ग्रुप्स अटैच्ड है और इस वजह से ये मैक्सिमम स्टेबल है. अगर हम बेंजाइल की बात करें, इसके बाद डाइफिनाइल ले सकते हैं हम, फिर फिनाइल ले सकते हैं, देन बेंजाइल. अलाइल ग्रुप्स होते हैं जिसपे एडजेसेंट ऑफ डबल बॉन्ड पे एक पॉजिटिव चार्ज आए, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2 एडजेसेंट कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको कहते हैं अलाइल. ये होता है स्टेबल देन 3 डिग्री. इट्स मोर स्टेबल देन 3 डिग्री ऑल्सो. देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ माइनस ग्रुप. दे reduces or decreases the stability of carbocation. सिंपल है, अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा यानी कि अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, सो प्लस इफेक्ट बढ़ेगा और अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, सो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा. अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा मीन्स माइनस आई इफेक्ट जो ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप शो करता है, अगर वो बढ़ेगा किसी भी कंपाउंड में, सो उस केस में कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी होगा वो डिक्रीज करेगा. नाउ अगर हम कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सो कार्बोकेटाइन का जो स्ट्रक्चर होता है that is sp2 hybridized. And it is a planar structure. We can draw it as ये इसके बीच में एंगल होता है 120 डिग्री का. दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस इज empty p ऑर्बिटल.
ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर। ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है और प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक एम्प्टी और वाइटल होता है। बॉन्ड एंगल बिटवीन द टू अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड ग्रुप्स इज 120 डिग्री। एलाइल और बेंजाइल कार्बोकैटायन जो होते हैं दे हैव मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। जिस केस में रेजोनेंस आ जाए सो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। दिस इज अ केस ऑफ अलाइल एंड बेंजाइल कार्बोकैटायन, सो इन दैट केस देयर इज रेजोनेंस एंड दे आर मोर स्टेबल. For example, if we take the structure of CH3 and CH2 positive sign CH3, इधर ये जो है ये मोर स्टेबल होगा क्योंकि इस पे रेजोनेंस आ जाता है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस केस में क्या होता है कि अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें ये मोर स्टेबल है क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस केस में दे विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है उसका फॉर्मेशन करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज़ मोर स्टेबल. If we talk about another example like CH3O CH2 positive sign, this is more stable because they are lone pair of electrons and they participate in resonance, they will form double bond. That's why this is more stable. The reason is just because of resonance. Resonance, it plays a very important role in the stability, so we have to take that into account. And the reactions that involve carbocation formation are, number one is elimination reaction, especially even reaction we can say. Second is electrophilic addition reaction. Number third is SN1 reaction of alkyl halides. These all reactions they include the carbocation formation. Molecular pinacolon rearrangement, or you can say pinacolon rearrangement. These all are the reactions that involves the formation of carbocation. We're going to talk about these reactions further in the next class, and next class we're going to talk about carbon ions and then free radicals and then carbenes also. These are the most important topics in the GOC. Thank you so much for watching.